सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। नित्यम क्लासेस में आप सबका स्वागत है। और प्यारे बच्चों, इंग्लिश स्पोकन क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके सामने लेकर आए हैं हाउ टू टेल टाइम इन इंग्लिश। ये कई बार हमारे सामने समस्याएं आती हैं, बच्चों के सामने समस्याएं आती हैं, या जब हम आपस में बात करते हैं तो मतलब इंग्लिश स्पोकन के अंदर जब हम इंग्लिश में बात करने की कोशिश करते हैं तो कई बार जब हम टाइम बताने की, टाइम पूछने की कोशिश की जाती है तो वहाँ पर थोड़ा सा मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा असहज स्थिति में हम पाते हैं। तो इसलिए आज हम थोड़ा सा टाइम के बारे में बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों, हमने 6 बजे से लेकर और 7 बजे के बीच जो पूरा 1 घंटा है पूरा 1 आवर है, उसको हमने किस तरीके से हम इंग्लिश में चीज़ों को बोल सकते हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, हम देखते हैं कि ये देखिए, पूरा जो एक घड़ी का एक सर्किल होता है, इसमें 4 क्वार्टर होते हैं, इसको क्वार्टर बोलते हैं। और इस प्रकार ये जो हिस्सा होता है, मिड जो लाइन होती है, इधर का भी और इधर का भी, 2 क्वार्टर मिलकर एक हाफ बनाते हैं। तो देखिए किस प्रकार अब हम इन चीज़ों को बताएंगे या किस प्रकार हम इंग्लिश में टाइम को बता सकते हैं। तो देखिए, अगर 6 बजे हैं, अगर घड़ी में 6 बजे हैं तो क्वेश्चन होएगा कि व्हाट्स टाइम नाउ, तो क्या होगा, इट्स 6 o'clock। प्यारे बच्चों, ओ क्लॉक का मतलब होता है ऑफ द क्लॉक, यानी घड़ी के 6 बजे हैं। क्या है प्यारे बच्चों, घड़ी के 6 बजे हैं। व्हाट्स टाइम, इट्स 6 o'clock। ओ क्लॉक से मतलब होता है ऑफ द क्लॉक, यानी कि घड़ी के 6 बजे हैं। अब अगर 6:05 हुए हैं, अगर 6:05 हुए हैं तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे इट्स 6:05। देखो प्यारे बच्चों, जब मान लिया 6 यहाँ पर बजे हैं और यहाँ से हम इधर चल रहे हैं, यानी 6 से आगे चल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये पास्ट में चला गया मैटर जो भी है, और इसको बोलेंगे हम 6 बजकर या तो 6:05 या फिर इट्स 5:06, यानी 5 मिनट जो हैं वो पहले लगाएंगे और जो मतलब वहाँ पर घंटा है उसको बाद में लगाएंगे। तो इट्स 5:06। नेक्स्ट हम बात करेंगे 6:15। तो जैसे कि मैंने बताया है, 6:15 को हम कैसे कहेंगे, इट्स 6:15। इट्स 6:15, यानी 6:15। जैसे कि हमने बताया कि जो एक पार्ट जो होता है यहाँ पर, वो जो है क्वार्टर होता है, एक क्वार्टर होता है। और यहाँ से अगर हम बात करेंगे 6:15 की बात करेंगे तो क्या कहेंगे, इट्स 6:15। चलिए प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर बात आती है 6:30। तो देखिए, जो हाफ जो होता है 2 क्वार्टर को मिलकर बनता है, वो होता है हाफ, और इसको हम कहेंगे 6:30 जैसे हो गई हैं तो इट्स 6:30। सो व्हाट्स द टाइम नाउ, इट्स 6:30। तो इस तरीके से हम बात करेंगे। आगे चलेंगे, अगर कहीं मिनटों में टाइम बताना है आपको, 6:35 है। देखिए, अब यहाँ पर इस टाइम को 2 तरीके से बताया जा सकता है। ये तो इट्स 25:07। देखिए, एक तो हम जो हैं 6 बजकर, देखिए 6 बजकर आगे की तरफ जा रहे हैं, और एक तरफ हम 7 बजने में कितने मिनट बाकी हैं। तो हम इन चीज़ों को 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो 7 बजने में कितने मिनट बाकी हैं, और एक जो है 6 बजकर कितने मिनट हुए हैं। तो इस प्रकार देखिए, 6:35 को हम देखते हैं, इट्स 25:07। इट्स 25:07। तो प्यारे बच्चों, अगर यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर 10:55 है, तो यहाँ इस चीज को क्या बोलेंगे, इट्स 5:11। क्या बोलेंगे, इट्स 5:11। सो नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे 6:45, तो यहां पर जैसे हम बात कर रहे हैं तो 6:35, इट्स 25:07। हाँ, तो प्यारे बच्चों, जैसे कि हम समझा रहे थे कि 10:55 हुए हैं, या हम इस चीज को दूसरे वे में बोल सकते हैं
कि 11 बजने में 5 मिनट हैं, तो हम क्या बोलेंगे, इट्स 5 to 11, इट्स 5 to 11। अगर यहां पर हम बात करते हैं 7:45, तो यहां क्या बोलेंगे, इट्स 15 मिनट्स टू 8। और इस चीज को दूसरे वे में हम बोल सकते हैं, इट्स हाँ यहां पर आ जाइए, इट्स 45 past 7, इट्स 45 past 7। जैसे कि ये हमने बनाया 6:05, तो इसी प्रकार हम बनाएंगे 7:45, इट्स 45 past 7। और अगर इसको दूसरे वे में बोलेंगे, इट्स यहां पर आ जाइए, इट्स 15 मिनट्स टू 7, इट्स 15 मिनट्स टू 7। ओके, तो ये बात समझ रहे हैं आप कि यहां पर सॉरी तो प्यारे बच्चों, 7:45 को हम दो तरीके से बात कर सकते हैं। एक तो 7:45 हुए हैं, इट्स 45 past 7। और एक हम बात कर सकते हैं कि 8 बजने में 15 मिनट हैं, इट्स 15 मिनट्स टू 8, इट्स 15 मिनट्स टू 8। यानी कि जब टाइम जो है रहा हो किसी मतलब 7 बजने में 10 मिनट की कमी, 7 बजने में 15 मिनट की कमी, 7 बजने में 12 मिनट की कमी, 2 मिनट की कमी या 10 मिनट की कमी, तो वहां पर 2 लगाएंगे। और जहां पर बजकर मिनट हो गए हैं वहां पर पास्ट लगाएंगे। प्यारे बच्चों देखिए, दो चीजें हैं, बड़े ध्यान से समझनी है। यहां पर जैसे कि ये है 6:05 हुए हैं, इट्स 5 past 6। और अगर इसी बात को हम ये कहें कि यहां 6:55 हो, तो यहां बोलेंगे इट्स 5 मिनट्स टू 7। यानी कि 7 बजने में 5 मिनट की कमी है। या फिर यहां पर जो है 6:05 बोलेंगे तो इट्स 5 past 6। यानी जो बजकर मिनट हो गए हैं उनको तो बोलेंगे पास्ट, और जो बजने में मिनटों की कमी है उसको बोलेंगे टू। तो आशा करता हूं ये चीज बिल्कुल आपकी समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बात करते हैं। 6:45, ये जैसे कि मैंने बता दिया है, इट्स 6:45। इट्स, हाँ देखिए दूसरी चीज हम ये समझ सकते हैं, इट्स 6:45। यानी कि यहां पर 7 बजने में 15 मिनट की कमी है, और 15 मिनट को हम क्या बोलते हैं, क्वार्टर। प्यारे बच्चों, तो इस प्रकार हम 15 मिनट को यहां पर क्वार्टर भी बोल सकते हैं। जहां तक मैं देख पा रहा हूं ये समझ में आ रही होगी आपकी बात कि यहां हम टू से क्या मतलब है और पास्ट से क्या मतलब है। इज दैट क्लियर? तो चलिए, यहां पर 6:55 है, तो देखिए जैसे कि मैंने अभी बताया कि 6:55 इस चीज को क्या बोल सकते हैं, इट्स 55 past 6। बट इस ये क्योंकि 7 के नजदीक है, इसको दूसरे में भी हम बोल सकते हैं, इट्स 5 to 7। यानी कि 7 बजने में 5 मिनट की कमी है, यानी कि 6:55 हो रखे हैं। चलिए अब जो आता है 7 बजे, इट्स 7 o'clock। यानी कि 7 of the clock। यानी कि यहां पर घड़ी के 6 बजे हुए थे और यहां पर घड़ी के 7 बज चुके हैं। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, हमने आपको पूरे 1 घंटे का जो टाइम ड्यूरेशन है वो हमने आपको बता दिया। चलिए इसमें एक छोटी सी बात और आती है, अगर कहीं पर मान लिया 12 बजने वाले हैं 12 बजने वाले हैं, इट्स अराउंड टू 12। कहीं पर 11 बजने वाले हैं, इट्स अराउंड टू 11। कहीं पर 6 बजने वाले हैं, इट्स अराउंड टू 6। तो प्यारे बच्चों, हमने यहां से दो चीजें सीखी। अगर कोई चीज बजकर, 6 बजकर या 10 बजकर या कुछ भी, यहां पर बजकर 2 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट या इस तरीके से हुए हैं, तो यहां पर प्यारे बच्चों आप यूज करेंगे पास्ट। और दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अगर 5 मिनट की कमी है, 10 मिनट की कमी है, 15 मिनट की कमी है, 5 मिनट की कमी है, तो वहां पर प्यारे बच्चों लगाएंगे टू। यानी कि इट्स 5 to 7 या इट्स 6 to 8 या इट्स 5 to 6। यहां पर क्या है, 5 मिनट है 7 बजने में, 6 मिनट है 8 बजने में, या 5 मिनट है 6 बजने में।
यानी टू से हम आगे की तरफ देख रहे हैं और पास्ट से मतलब है कि वो समय जा चुका है। तो आशा करते हैं प्यारे बच्चों कि ये चीज़ एक छोटी सी क्लास में हमने आपको टाइम को किस तरीके से बताया जाता है, तो इन चीज़ों को आप बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से देखें और इसको समझें। और जब भी अंग्रेजी में बात करें अपने कलीग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी क्लास में, अपने टीचर्स के साथ, अपने बड़ों के साथ, तो इन चीज़ों को आप अपने जो आपस की जो बोलचाल है उसमें यूज करें। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ ये एक छोटी सी क्लास और बहुत शॉर्ट टाइम में हमने आपको जो चीज़ें बताई हैं आपकी समझ में आई होंगी। तो इसी के साथ नित्यम क्लासेस में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।